नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं दीपक ठुकरेला रूट्स टू रूट्स विरसा की तरफ से आज की ब्रेन डेवलपमेंट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वो है स्पीड लर्निंग। देखिए, एग्जाम्स आने वाले हैं, फाइनल टर्म्स आने वाली हैं, तो बच्चों के लिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किस तरह से अपने पूरे सिलेबस को वो जल्दी से जल्दी कंपाइल करें, जल्दी से जल्दी पूरे सिलेबस की रिवीजन करें और एक दिन में पूरी बुक ख़त्म कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में पूरी बुक ख़त्म कैसे करें, ये आज आप सीखेंगे। आज का ये क्लास हर उस स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एक छोटी क्लास में है, चाहे वो 12th बोर्ड अपीयर कर रहा है, किसी भी एज ग्रुप में अगर वो स्टूडेंट है और वो अपने सिलेबस में अपने एग्ज़ाम्स को लेके परेशान है, या वो चाहता है कि मेरी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम्स में बेटर हो जाए, तो ये वीडियो, ये क्लास अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि स्पीड लर्निंग है क्या, व्हाट इज़ दिस कंसेप्ट स्पीड लर्निंग। देखिए, स्पीड लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो पढ़ता है, जैसे आप और मैं या कोई भी स्कूल स्टूडेंट जो पढ़ता है, देखिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमने लाखों बच्चों से बात किया और हमने उनको समझा है कि उनकी लर्निंग स्पीड क्या है। तो नॉर्मल स्टूडेंट की जो लर्निंग स्पीड है वो है समवेयर अराउंड 80 वर्ड्स पर मिनट टू 120 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, 120 मैं बहुत बढ़िया बता रहा हूं, 80 नॉर्मल लेवल पे हम बात कर लेंगे कि एक बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो उसकी पढ़ने की जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट से 120 वर्ड पर मिनट है। अब यहाँ पे बात हो रही है पढ़ने की, ना कि सिर्फ देखने की। तो कई बच्चे क्या होते हैं, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का मतलब है वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा आपके ब्रेन में जा रहा है। तो ये स्पीड होती है 80 वर्ड टू 120 वर्ड पर मिनट। अब नॉर्मल बच्चा अगर अपने आप को एक्सेल करना चाहता है, अगर आप चाहते हो कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो आसपास के बच्चों से बहुत बेटर हो जाए, मेरा सिलेबस पेंडिंग है, मैं जल्दी जल्दी याद कर लूँ, जो पिछला मेरा कोई भी टॉपिक रहता है उसको रिवाइज कर लूँ, एग्जाम से एक रात पहले भी पूरी बुक कवर कर दूँ। ठीक है, और वो सब बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के। कोई परेशानी नहीं चाहिए, कोई लोड नहीं चाहिए, कोई हाय तौबा नहीं मचानी है कि कैसे होगा, क्या होगा। आज की इस लेक्चर को अगर आपने समझ लिया तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और आप अपनी एबिलिटी को कर पाएंगे 300 वर्ड पर मिनट से 500 वर्ड पर मिनट के अंदर। और ये जो प्रोग्रेस है ये आपको विद इन 15 टू 20 डेज मिल जाएगी। देखिए, बहुत शॉर्ट स्पैम में 15 से 20 दिन के अंदर आपकी स्पीड जो है वो 3 to 5 टाइम्स हो जाएगी। तो आज का लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक में कैसे हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लर्निंग स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, समझेंगे। कोई भी इंसान फास्ट लर्न कैसे कर पाता है। जैसे बहुत से लोग हैं आपके आसपास जो फास्ट लर्न करना चाहते हैं। सभी बच्चे चाहते हैं कि हाँ, कितने बच्चे नहीं चाहते, हर कोई ये चाहता है कि मैं अपना काम जल्दी खत्म करूं। जितना काम पहले मैं 1 घंटे में करता था उतना काम मैं 15 मिनट में, 20 मिनट में खत्म कर दूं। आसान भाषा में 3 to 5 टाइम्स का मतलब ये है कि जितना सिलेबस कवर करने में 1 घंटा आप पहले लेते थे, वो सिलेबस 15 मिनट में, जो सिलेबस 1 महीने में पूरा होता था वो कुछ दिनों में या कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम को समझने के लिए आपको 2 एंगल्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप समझिए कि कोई भी लर्निंग, कोई भी जर्नी अच्छी तब होती है जब एक अलाइनमेंट, एक बैलेंस होता है। ठीक है, कोई भी लर्निंग बेटर तब होती है जब अलाइनमेंट और बैलेंस होता है। चाहे वो गाड़ी की है, बाइक की है, साइकिल की है, या हमारी लाइफ की, एजुकेशनल लाइफ की है। अगर अलाइनमेंट नहीं है ब्रेन और बॉडी का, इसको ऐसे समझेंगे, आप सभी साइकिल चलाते होंगे, तो साइकिल में अगर पहले वाले टायर में या पीछे वाले टायर में बल आया हुआ है तो साइकिल सीधी नहीं जाएगी, वो इधर उधर ऐसे ऐसे नाचती रहेगी और आपको दिक्कत होगी बहुत सारी। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। दिमाग और शरीर का जो तालमेल है वो बहुत बेटर होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए टू इंप्रूव आवर स्पीड एट दिस लेवल। अब होता क्या है, बच्चों का ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन ना बहुत खराब होता है। प्रॉब्लम होती है कि बच्चा पढ़ने बैठता है तो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता, स्पाइन में दर्द हो रहा है, ज़्यादा देर तक झुक नहीं पाता, गर्दन में दर्द हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर पढ़ने बैठता है, आंखों में जलन होने लग जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है। आजकल बच्चों से मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को हेडेक होने लग जाती है। और अगर इनमें से कुछ नहीं भी होता है, फिजिकली कुछ नहीं होता है, तो साइकोलॉजिकली उनका मूड स्विंग हो जाता है, मतलब उनकी पढ़ने की इच्छा सी खत्म सी हो जाती है, उनका मन ही नहीं करता बुक उठाने का। थोड़ी देर पढ़ेंगे, मन गायब हो जाएगा कि बुक कैसे पढ़े। तो बच्चों, यहां पे हमें समझना होगा कि ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन
अगर आपने इंप्रूव कर लिया तो आप पहला स्टेज अचीव कर लोगे इस चीज को अचीव करने का, इस टारगेट तक पहुंचने का, इस गोल को अचीव करने का कि 1 घंटे का काम 15 मिनट में करना है। ठीक है। अब ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन कैसे इंप्रूव होता है? पहली बात, जिसका खराब होता है ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, मैं बता चुका हूं, उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकली अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्लास में ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, बैठेंगे कभी आगे की तरफ झुकेंगे, कभी पीछे की तरफ झुकेंगे, कभी दोस्तों को कोनी मारेंगे, उनसे मस्ती करेंगे, क्लास में ध्यान नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल पुअर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करेंगे। दूसरा, हम कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाएंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन पावर, फोकस की जो पावर है, ये आप सबको पता है कि बहुत जरूरी है। स्कूल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कंसंट्रेशन, फोकस की पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो कंसंट्रेशन स्पैम है, ठीक है, आज समझिए, एक लाइव एग्जांपल देता हूं, आप सब यूट्यूब देखते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे, वहां पे अब एक ना कंसेप्ट आ गया, शॉर्ट्स, रील्स, जिनका ड्यूरेशन होता है 15 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का एवरेज। तो 15 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा आप वीडियो देखते ही नहीं हो, आप आगे कर देते हो। तो ये एनालिटिकल जो है ना, ये जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये एनालिटिकल स्टडी करते हैं कि आपके एनालिटिक्स क्या कहते हैं कि आप कितनी देर तक, आपका वॉच टाइम कितना है, एक वीडियो पे कितनी देर आप बैठते हो। सेम इसी तरह से वीडियो को हटा दो, बुक्स, एक बुक पे कितनी देर आपका कंसंट्रेशन रहता है, ध्यान से आप कितना फोकस कर रहे हो। तो वो जो कंसंट्रेशन स्पैम है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, आज 1 मिनट भी नहीं रहा है। मतलब 1 मिनट में अगर किसी ने आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, नहीं तो फिर आप कुछ और सोचने लग जाते हो। क्लास में भी यही होता है, 1-2 मिनट के बाद टीचर बोल रहा है, 1-2 मिनट के बाद दिमाग में कुछ और ख्याल आने लग जाएगा, कभी कुछ और पढ़ने लग जाओगे। ठीक है, अगली क्लास में क्या होने वाला उसके बारे में सोच रहे हो, घर जाके कौन सा सीरियल देखना उसके बारे में सोच रहे हो, दोस्तों के साथ क्या बातें करनी है उसके बारे में सोच रहे हो। मतलब जो ऑन द स्पॉट जिस जोन में आप हो, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, उस स्टूडेंट जोन में, लर्निंग जोन में, वहां आपका फोकस है ही नहीं, वहां आप डिस्ट्रैक्टेड हो। थोड़े टाइम के बाद आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो बच्चों, यहां पे आपकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए हम आज आपको सॉल्यूशंस देंगे। तीसरा आएगा आपका, हम जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए हमारे पास हम यूज करते हैं हमारी एक सेंस का, वो है विजुअल सेंस। तो विजुअल सेंस जो है हमारी, जिसे विजन, आंखों से देखना जो है, हम अपनी विजुअल सेंस को इंप्रूव करेंगे कि हमारी आंखें जो है डाटा को, इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी पढ़ पाए। देखिए, आप जब मान लीजिए कहीं पे ड्राइव पे जा रहे हैं, बस में भी बैठे हैं अगर, या अपने व्हीकल से जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं। आप लोग उन गाड़ियों को देखते हो, नंबर प्लेट को देखते हो, थोड़ी देर में वो गाड़ी चली जाती है, दूसरी आती है, फिर दूसरी आती है, और आपका फोकस जो है वो हर नंबर प्लेट पे नहीं रह पाता। थोड़ी देर में आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले वाला कौन सा था, दूसरे वाला कौन सा था। आपका कंसंट्रेशन यहाँ खराब होता जा रहा है। ठीक है, सेम क्लास में भी पढ़ने बैठे, पहली एक लाइन पढ़ी, उसके बाद ध्यान, आंखें कभी इधर जा रही हैं, कभी इधर जा रही हैं। तो हम विजुअल सेंस को इंप्रूव करेंगे, अपने कंसंट्रेशन और विजुअल, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि अगर आपकी आंखें किसी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ रही हैं, किसी इंफॉर्मेशन को, डाटा को परसीव कर रही हैं, आपके ब्रेन तक पहुंचा रही हैं, तो सीधा पहुंचाएं और पूरा पहुंचाएं, कंप्लीट पहुंचाएं। कंप्लीट ना पहुंचा पाना एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे आप घर से स्कूल और स्कूल से जब घर जाते हैं, रास्ते में बहुत सारी चीजें देखते हैं और सेम रूट से जाते हैं, कमाल की बात है। फिर भी इतने सारे डाटा में से जब आप घर पहुंचते हैं, आपको याद कितना रहता है? बहुत थोड़ा। रास्ते की सारी चीजें आपका ब्रेन इग्नोर करता जाता है, गाड़ियां, पेड़ पौधे, कोई बोर्ड, कोई दुकान, सब चीजें इग्नोर करते चले जाएंगे जो आपने देखा था लेकिन आपको याद नहीं है। होना यही चाहिए ना, जो मैं देखूं याद हो जाए। और यही आज के टॉपिक का मेन सोर्स भी है, स्पीड लर्निंग का। कितना फास्ट पढ़े, पहले तो ध्यान से पढ़े और फास्ट पढ़े कि याद हो जाए। चौथा इसमें आता है लर्निंग प्रोसेस जो आपका रहेगा, उस लर्निंग प्रोसेस का काम है आपके पढ़ने के तरीके में छोटा सा बदलाव करना। तो आज के इस पूरी क्लास के अंदर हम इन 4 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, उसके बाद हम कंसंट्रेशन डेवलपमेंट, उसके बाद हम विजुअल सेंस इंप्रूवमेंट, और चौथा रहेगा हमारा मेन की इंग्रेडिएंट कि हाउ टू लर्न फास्ट, उसका पूरा प्रोसेस आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन क्यों बिगड़ता है? जब आप अपने दिमाग और शरीर के तालमेल पे ध्यान नहीं देते हो तो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। अब ये ध्यान देने का मतलब क्या है? अगर आपने अपने ब्रेन को सिग्नल दिया, आपने कुछ सोचा, तो आपके जैसे ही आप कुछ सोचते हो, आपका ब्रेन वो न्यूरोट्रांसमीटर से वो सिग्नल आपकी बॉडी के पार्ट को देगा। जैसे मैंने कहा कि मेरी इंडेक्स फिंगर राइट हैंड की उठ जाए,
तो उठ गई, तो ये सिग्नल यहाँ से गया और यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, इसको परसीव हो गया। लेकिन यही सिग्नल जब आप मल्टीपल टाइम देते हो और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को देते हो तो बॉडी जो हो जाती है कंफ्यूज हो जाती है और धीरे 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 बॉडी का फंक्शनिंग जो है वो स्लो हो जाता है। जैसे आप अगर मान लीजिए डांस की जब प्रैक्टिस करते होंगे बच्चों, डांस या ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका हाथ, आपका तालमेल बहुत अच्छा चलेगा। अरे और आसान एग्जांपल लेते हैं, मम्मी किचन में ना खाना बना रही है, उनका हाथ बहुत फास्ट चलता है, कितनी देर में रोटी पलटनी है उनको सब पता होता है, डेली प्रैक्टिस। और जब पापा जाएंगे किचन में, अगर कभी कभी जाने वाले लोग जाते हैं तो क्या होता है, वो बड़े ध्यान से देखते हैं एक एक चीज को, स्लो हो जाते हैं। अब मम्मी क्योंकि एक ही काम को, एक ही चीज को रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है तो उनकी बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शंस उस चीज में अलाइंड हो चुके हैं और वो उसी प्रोसेस से फास्ट कर पाती है किसी भी काम को। इसे पावर ऑफ प्रैक्टिस बोला जाता है कि जब एक ही चीज की प्रैक्टिस आप रेगुलरली करते हो तो आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो काम अपने आप होता है, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त आपसे मस्ती कर रहा है, पीछे से आपको छेड़ रहा है, तो मान लो यहाँ पे गर्दन पे छेड़ रहा है तो गर्दन ऐसे जाएगी या पीछे मुड़ के थप्पड़ जाएगा उसके पास, ठीक है, या आप टीचर को बोलोगे, ये तीनों रिएक्शंस हो सकते हैं, या आप हंसोगे, ये 4 रिएक्शंस हैं, ये आपके रिफ्लेक्सेस हैं। किसी एक मोमेंट पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी ये आप अपने आप को ट्रेंड करते हो, ठीक है। अगर कोई अनजान आदमी आपको पीछे से टच करेगा कि पीछे मेरा क्लासमेट नहीं है, कोई और बंदा है लेकिन वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उठोगे और पीछे जब मुड़ोगे तो गुस्से में मुड़ोगे, आपके रिफ्लेक्सेस अपने आप तैयार होंगे, आपका अपने आप पंच बन जाएगा कि इसको तो मारूंगा अगर ये उल्टा बोलेगा तो, ठीक है। अगर वो बच्चा बड़ा होगा आपसे या कोई बड़ा आदमी होगा तो ये जल्दी ऐसे हो जाएगा कि भैया मत डिस्टर्ब करो, ये होता है ना, ये हमारे रिफ्लेक्सेस हैं जो हम अपने आप को ट्रेंड करते हैं। तो उसी में ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन आता है बच्चों। तो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन की सबसे पहली एक्सरसाइज आपको आज सीखने को मिल रही है, उसको समझ लीजिए। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ना उंगलियों का बहुत इस्तेमाल होता है। पहले हम उंगलियों से स्टार्ट करेंगे। उंगलियां पढ़ने लिखने हर चीज में काम आती हैं, पकड़ने में काम आती हैं। तो पहले फिंगर्स को अलाइन करेंगे अपने ब्रेन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपका आ गया। सबसे पहला दोनों हाथों को कर लीजिए ऐसे, नमस्ते फॉर्म। प्लीज होल्ड योर हैंड लाइक दिस। Yes. When you hold your hand like this, your hand should be in a proper alignment, okay? You don't need to do like this. So, it's like this. Now, look at your fingers from the top, look at your fingers and move them to the left to the right, slightly, left to right, very good. Easy, na? Left to right. Move it for 15 to 20 seconds. Very good. This is our first position. On the second one, we'll spread our fingers like this. See? We spread our finger like this. Now, so you have to hold your hand like this, okay? To show you, I need to put my hand like this, but you need to hold your hand like this. Please do not change your hand position. I am just showing you what you need to do while your hand are aligned like this. You have to move your thumb, left thumb, like left to right, thumb only. Don't hold don't move any other finger. Just focus on the thumb. Okay, now come your focus, rearrange your focus to the thumb. Think that you have to move your thumbs only, okay. Control your wrist muscles, just focus on the thumb, and as you can see, I am moving my thumb only. Very good. Now index finger, stop the thumb, and now move index finger only. Look at your index finger. You have to look at your index finger. आप अपनी सिर्फ इंडेक्स फिंगर को देखेंगे और कहीं नहीं देखेंगे। आपका फोकस, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन भी इंप्रूव करना है, तो जब आप एक चीज को 15 से 20 सेकंड तक देख रहे हो तो आपका फोकस उस पर्टिकुलर मसल तक है, वहां के माइक्रो मसल सेल्स तक भी आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना चाहिए कि मुझे यही मूव करना है। आई हैव टू मूव ओनली दिस फिंगर। नाउ turn to middle finger. Once we do the middle finger, we'll shift to the ring finger. Focus on your ring finger. Look at your fingers. Look at your finger. Focus on your ring finger. And this time is for the little one. Control your hand. Don't shake your hand with the fingers. Hold your hand tightly
and just lose only a little finger. See how easy it is. Okay, so bachcho, what you need to do is you have to practice this exercise every day for around 1.5 minute. Okay, 15 सेकेंड ईच फिंगर, 15 सेकेंड ऑन ईच फिंगर. आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उससे हो जाएगा. उसके बाद होल्ड योर हैंड लाइक दिस. दिस इज द सेकेंड वन. ओके, नाउ मूव योर थंब ओनली. आई होप ये आपने अपने घर पे भी की होगी. यू हैव डेफिनेटली प्रैक्टिस इट अर्लियर ऑल्सो. नाउ एंटी क्लॉकवाइज. फर्स्ट वी विल डू इट क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज. वेरी गुड. Now index finger, roll your index finger only. Once you have done, you have understood the step, just focus on your index finger and feel and observe what are the muscles are moving in your index finger or any particular finger. आपके हाथ की कौन सी मसल मूव कर रही है, जस्ट ऑब्जर्व करें अपने आप को. सेल्फ ऑब्जर्वेशन जरूरी है. आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट हिल रहा है, ठीक है, उसे महसूस करने की कोशिश करें. Feel it. Very good. Now middle one. Focus on the middle finger. Clockwise and anti-clockwise. Focus on the middle finger. Very good. Hold it here. Now it's time for the ring finger. And I'm warning you, ring finger is quite difficult, but if you focus it on it properly, like hold your hand like this, if you hold your hand according as my instructions, you can easily do it. Okay, just focus on your ring finger. All rest fingers should be closed properly. Okay, you don't need to lose any other finger. जस्ट द फिंगर्स दोज आर मूविंग, जो मूव कर रही हैं उन्हीं के रखेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे आप जैसे वो पहले पोजीशन पे थे. वेरी गुड. 15 सेकेंड ऑन दिस, देन द लिटिल वन. दिस इज द थर्ड स्टेप. ओके, सो फर्स्ट 1, 2 and 3. नाउ द इजीएस्ट वन. दिस इज द इजीएस्ट एक्सरसाइज. I personally believe you all can do it. Hold your hand like this. Okay, to show you I need to hold my hand like this, so but you need to manage your hand on the same position. So when you hold your hand like this, you have to move one finger at a time. So I am moving my left thumb, then my right thumb, close it down, index, then the other index, on a sequence. Okay, you don't need to break the sequence, just focus on the fingers. Now from the bottom side, give instructions to the every particular finger. Okay, so we are observing our muscles, how our fingers are reacting when we give them the instruction to move. Okay, are they following your orders or not? Okay, you have to observe it very carefully. Okay, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली फिंगर उठे पर ये नहीं उठ रही, ये दो उठ रही हैं, ठीक है, दूसरी अपने आप आ रही है. मैं चाह रहा हूँ ये वाली उठे पर ये नहीं उठ रही, इसके अलावा दूसरी उठ जाती है, ठीक है. तो आपके इंस्ट्रक्शंस वो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आपको मैनेज करना है. ऑलराइट, वेरी गुड. इसके बाद अगली एक्सरसाइज आ जाती है हमारी, वो बहुत फनी एक्सरसाइज और आसान एक्सरसाइज है. उंगलियां हो गई हैं तो अब हाथ करेंगे, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे. होल्ड योर हैंड लाइक दिस. अगेन मैं बार बार बता रहा हूं कि ये अलाइनमेंट 180 डिग्री पे रहना चाहिए आपका. एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज just move them like this. एक हाथ हमारा clockwise चलेगा, एक anti clockwise. One hand would be move clockwise, another would be anti clockwise. So ये हाथ मेरा ऐसे चल रहा है तो दूसरा हाथ मेरा opposite चल रहा है. You all can see it. ठीक है, आप इसको चेंज भी कर देंगे, clockwise and anti clockwise. चलो करके देखिए, दोनों हाथ ऐसे धीरे धीरे. एक हाथ आगे की तरफ चलेगा, one hand would move forward on a clockwise direction, another one is anti-clockwise, the reverse side. Okay, move your both hand like this. Show me who can do it. Okay, so we are not like हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं. So you have to manage it. Okay, on this position only. हम इतना बड़ा भी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है बट हमें यहीं पे करना है.
यहाँ पे भी आएंगे, अभी हम एल्बो तक पहुंचे, फिर हम शोल्डर पे भी आएंगे, बट फर्स्ट वी हैव टू मैनेज लाइक दिस। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली अराउंड 15 to 20 seconds एवरी सिंगल डे ईच एक्सरसाइज, ठीक है। और विद इन 15 to 20 days you will feel a change inside you, your concentration power, your sitting capacity on the academics, okay, either it is in classroom or home, you will feel very relaxed and comfortable. All right, come on the next step, next exercise. Next exercise would be let's say hold your hand like this. It is like I have a gun and you are like hands up, so hold your hand like hands up position. Very good. So what you need to do is, आपको एक हाथ पे बनाना है विक्ट्री सिंबल। आप होते हैं ना फोटो खिंचाते हैं जब, यस हम कुछ जीत गए, तो एक हाथ से बनाना अपने विक्ट्री सिंबल, और दूसरे हाथ से बनाते हैं वेरी गुड। जब मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है तो हम कहते हैं ना वेरी गुड, सो मेक इट वेरी गुड। तो विक्ट्री एंड वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, सो नाउ आप अब ध्यान रखें, फोकस, कौन से हाथ में विक्ट्री सिंबल है, कौन से हाथ में वेरी गुड सिंबल है। तो मेरे इस हाथ में विक्ट्री सिंबल है, इस हाथ में वेरी गुड सिंबल है, एंड अब मैं आगे जाऊंगा, क्लोज कर दूंगा। So when I move my hands forward, I'll close. Yes. अब मैं वापस आऊंगा, अब मैं चेंज कर दूंगा, विक्ट्री इस हाथ में पहुंच जाएगा, वेरी गुड इस हाथ में पहुंच जाएगा। I'll change it. ओके, अपोजिट होना चाहिए, पहले किस में था, हाँ बिल्कुल सही। अब आगे जाऊंगा, क्लोज कर दूंगा, विक्ट्री वेरी गुड, विक्ट्री वेरी गुड, विक्ट्री वेरी गुड। सी, बहुत आसान है, दोनों हाथ एक साथ चलने चाहिए। ये क्या होता है, ये अलग अलग नहीं, दोनों हाथ एक साथ। एंड ब्रेन को सिग्नल इतना फास्ट दें कि उसको टाइम ही ना मिले। देखिए मैं कितना फास्ट कर रहा हूं, अगर आप स्लो मोशन में ये वीडियो देखेंगे तो वो ऐसे चलेगा, ठीक है। और जब मैं फास्ट कर रहा हूं तो ब्रेन को इतना फास्ट, देखिए ब्रेन बहुत फास्ट काम करता है और आपकी बॉडी तक बहुत फास्ट सिग्नल पहुंचाता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है ना, तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप पजल्स हो रहे हैं। जितना फास्ट आप कर सकते हैं करिए, मजा आएगा आपको भी। Follow it, follow it. If you follow, if you give instruction very fast to your brain, to your body will do the reflexes. Your body has to listen you. Next one, चलो इससे थोड़ी आसान लेते हैं, इससे थोड़ी आसान लेते हैं। Hold your hand like this again. Again मेरे हाथ में गन, आपके हाथ में, you have to hands up. Very good. सामने ले आओ. Okay. Now what you need to do is, there are steps. 1, close, 2, close, easy, 1 close, 2 close. Now when we do 1, तो आपको क्या करना है, you have to put only 2 fingers up, okay, on the this side, 2 finger इस तरफ वाली, दोनों हाथों की इस तरफ वाली लास्ट की 2 fingers, like इस हाथ का thumb and the little finger, so 1, last finger of the both hands, very good, close, yes, 2, इस तरफ की आखिरी दोनों उंगलियां, ध्यान से देखिए, आपकी फिंगर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। क्लोज, 1, क्लोज, 2, क्लोज, 1, क्लोज, 2, क्लोज, 1 close, 2 close, 1 close, 2 close, 1 close, 2 close, 1 close, 2 close. You can do it as fast as I can, okay. Slow motion. Look at your fingers, look at your wrist. आपका हाथ, आपकी कलाइयाँ, आपकी फिंगर्स आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप उनको देखेंगे तो। You have to look at them. आप इधर उधर देख के नहीं कर पाएंगे, थोड़ी दिन प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो जैसे मैं भी कर रहा हूँ, मैं कौन सा अपने फिंगर्स पे देख रहा हूँ, लेकिन जब मुझे कॉन्सेंट्रेट करना होता है तो आई हैव टू लुक एट देम। सी, आप इसी तरह से ट्राई करें। तो आज की ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन की कुछ और एक्सरसाइजेस हम देखेंगे, एक बार बाकी टॉपिक्स पे भी कवर करते हैं। अगला टॉपिक आता है कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन कैसे बनती है, हाउ वी कैन फोकस। सो कंसंट्रेशन बनाने का सबसे पहली एक्सरसाइज फिजिकली जो है वो ये है कि आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको अपने सामने, जैसे अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, या स्क्रीन या आपके सामने कोई दीवार है या कोई भी एक पोजीशन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई तस्वीर लगी हुई है, एनीथिंग, ओके। आपने क्या करना है, आपने वहां पे एक मार्क करना है।
आपने अपने सामने, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया, दिस इज द मार्क, और ये आपसे होना चाहिए समवेयर अराउंड 5 to 7 फीट अवे मिनिमम। तो आप ऐसा समझ सकते हैं दीवार के एक कोने से दूसरे कोने पे, पीछे वाली दीवार से सामने वाली दीवार। ये आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन घर। सो अब आ गया, आपने इस क्रॉस को मार्क करना है और आपने दोनों हाथों के अंगूठों को, थम्स को, यू हैव टू पुट योर होल बोथ थम्स लाइक दिस, कि ये जो मार्क है, जो भी आपके सामने मार्क है, वो इन थम्स के पीछे छुप जाए, ठीक है। सो यू हैव टू डू लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सामने है, तो मैंने इसको ऐसे कवर कर लिया है कि अब मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, माई होल फोकस इज ऑन माई थम्स। तो आप कोई एक मार्क करेंगे, यू हैव टू मार्क अ पॉइंट, उस पॉइंट पे आपने दोनों हाथों के थंब से ऐसे क्लोज कर लेना है। सो यू कैन सी, you cannot see my nose, okay, right now you cannot see my nose, if it is on front camera you cannot see my nose, all right. So my whole focus is on my thumbnails, all right, both thumbnails. Now sit steady, take a deep breath, and now slowly gradually open your hands like this. When you open your hands, your eye focus would be goes to the cross, to the mark, okay, it could be any object, all right. So I am focusing like this. Now my focus is on my thumb, and now I am focusing the target. Thumb, target, back to thumb, then target, and now back to thumb, target. When both the thumbs comes close, automatically your vision, focus vision would be shift back to front, then front to back. So now focus is on thumb, and now I am looking back. Again focus is on thumb, back, thumb, and now I can see you. Now I am focusing on my thumb and I can see you. So 15 to 20 times every day, a particular mark you have to decide, and you have to do this exercise regularly, so that when you are working, you are studying, or you are doing anything where you need your concentration, this exercise will allow you to focus on a particular object, because you trained your eyes in a way where focus, no focus, focus, no focus, focus, no focus, okay, to regain concentration on a same object again. What happens in a normal life when we study, and if we can see like we are sitting in a classroom and somebody walk past by near to the door, तो हमारा क्या रहता है, कौन गया, कौन गया, घर में भी होता है ना ऐसे। तो अब जैसे ही ये होता है ना आप लोगों के साथ, आपका फोकस जो है वो चेंज हो जाता है। अब आपका ध्यान बुक में नहीं है, योर फोकस इज ऑन द आउटसाइड एरियाज, कौन होगा, अभी आएगा, अभी आएगा, और क्लास का पूरा टाइम खत्म हो जाता है। बट दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू रिगेन योर कॉन्सेंट्रेशन, रिगेन योर फोकस ऑन द सेम मार्क, ऑन द सेम ऑब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग, ओके। क्लास में तो क्लास, घर पे तो घर, बुक है तो बुक, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, एक बार ध्यान इधर भटक गया, वापस उसी पे आएगा। यह आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। आपने भगवत गीता में भी सुना होगा कि मन जो है, मन के घोड़े होते हैं, वो भागता है, मन इधर उधर भागता है, माइंड इधर उधर भागता है, ऑलराइट। जब आपका मन, आपका दिमाग भागता है ना, उसको वापस लाने के लिए क्या करना होता है, लगाम लगानी पड़ती है, ट्रेन करना पड़ता है। सो यू हैव टू ट्रेन इट। या तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर लो जो हम सिखा रहे हैं उनसे, या फिर वो आपको अपने हिसाब से चलाता रहेगा। आपका कल एग्जाम है, लेकिन आपका मन करेगा चलो थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, ठीक है, या कर लेती हूँ। आपका मन करेगा कि हाँ कल एग्जाम है, पढ़ना जरूरी है, चल थोड़ी देर सो लेता हूँ, तो मन ऐसे खेलता है आपके साथ। सो यू डोंट नीड, डोंट लेट हिम टू प्ले, आपने उसको कंट्रोल करना है, और उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी। दिस इज द वन एक्सरसाइज फॉर द कंसंट्रेशन। सेकंड वन, आपको अपने एक थंब को, फॉर एग्जांपल राइट हैंड, आई एम टेकिंग राइट हैंड के थंब को ऐसे रखें, होल्ड योर राइट थंब लाइक दिस। अब राइट थंब को देखिए आप कैसे करना है, इन्फिनिटी सिंबल आपने देखा होगा या 8 का सिंबल आपने देखा होगा, मैं उसी रोटेशन में अपने थंब को मूव करने वाला हूं, ऑलराइट। तो थंब मेरा गया नीचे, एंड इमेजिनरी 8 या इमेजिनरी infinity symbol I am making in my mind, and I am focusing on my thumbnail only. You have to focus on your thumb. See, my whole focus is on my thumb. I am not let my focus disturbed by you people or any cameraman or anything, any lights. I am totally focused on thumb. So 15 times, 15 seconds from this hand, 15 seconds from the left hand. Change your hand and do it. If you focus like this, believe me, your concentration power would be extraordinary, and
you will achieve a great learning speed within few days only. Okay. So this is the second exercise. Third one is you have to make a mark on a white paper. Okay, any book paper or any blank white paper, A4 size paper, make a mark like this. Okay. So example, this is a paper and I make a mark. You have to put this mark up 7 to 8 feet away from you. Okay, and you have to sit every single day for 2 to 5 minutes and just stare at this mark. Just look at it only. कुछ नहीं करना है, इसको देखना है बस. You have to complete, give your focus on this mark. बस 2 मिनट रोज बैठ के इसको देखना है. नींद आए कोई बात नहीं, आंखों से पानी आए कोई बात नहीं. जब तक आंखों से पानी नहीं आता आप ज्यादा टाइम बढ़ा सकते हैं. यू कैन इंक्रीज योर डेली ड्यूरेशन if your eyes are not effective. Okay, if you are not वो आंसू नहीं आ रहे हैं, वो हेडेक नहीं हो रहा है, if you are not feeling any difficulty, just look at this dot every single day, minimum 2 minutes. ये स्कूल में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, बट क्वाइट प्लेस चाहिए, नो डिस्टर्बेंस, कोई आपके आसपास नहीं होना चाहिए, बंद रूम में करना है. क्लोज योर रूम डोर एंड देन प्रैक्टिस दिस एवरी सिंगल डे. दिस इज द वन स्टेप. सेकंड वन इज take another paper, okay, and make 2 dots like 2 eyes, okay, and now focus on the both dots. Just focus them for 2 to 5 minutes every single day and don't let these dots close to become a one. ओके क्या होगा जब आप इन दोनों को देखोगे ना, धीरे धीरे आपको ऐसे लगेगा ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और एक सिंगल डॉट में कन्वर्ट हो रहे हैं. ये नहीं होने देना. जैसे ये होंगे आपने आंखें बंद कर लेनी है, रुक जाना है एंड नेक्स्ट डे फिर प्रैक्टिस करनी है और टाइम नोट करना है. हाउ मच टाइम यू डिवोटेड यस्टरडे एंड नाउ, क्या प्रोग्रेस है. 5 मिनट तक भी कर लेंगे ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा बच्चों. ठीक है, तो ये 2 एक्सरसाइज है. तो सिंगल डॉट, डबल डॉट. अब कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दिखाता हूं. दीज आर आई एक्सरसाइजेस, वो आपके सामने अभी आएंगी. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो. आप सभी को क्या करना है, स्क्रीन पे जो डॉट दिखाई देगा, जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, उसको फोकस करना, उसको देखना है बस आपने. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन. तो आई एक्सरसाइज प्ले करेंगे हम अभी आपके लिए. सो दिस इज द आई बॉल एक्सरसाइज. फोकस ऑन द डॉट. ओके, डोंट मूव योर हेड, डोंट मूव योर बॉडी, जस्ट लुक एट दिस डॉट. Thank you. See the movement of the dot. Don't look left or right. Just focus on the dot, guys. So here we are improving our visual sense. Okay. We reach to the third step. Single dot, double dot, and now this exercise will help you to improve your visual sense that help you to read, to understand the concepts. Follow it. Capture this object with your eyes. Follow the position as fast as you can, guys. It will improve your learning speed. Okay, so now just follow on the object. All right, come back. So now the major part, how to improve learning speed. Okay.
So to improve the learning speed, you have to follow a particular protocol of learning, that is have a book, and now to read this book what you need to do is understand this. This is very very important, how you can learn faster. So now whenever you have any book, what you need to do is first you need to observe the book. Okay, observe the book. And what does it mean by observing? Observing means just look at it and okay, take the information, as much information as your brain can. All right, so I am looking on my first page and I am getting information. Okay, something is written, some images are there, some colors are there. All right, on the second page, yes, something information is there also. All right, like I am shifting the page, you have to just observe it, nothing else. Overview, you can say that. Just overview the pages and change. Just overview the pages and change. Don't read it. Again I am saying you don't need to read the book, you just need to overview the book. So I am overviewing it, I am observing it. Okay, what are the contents available in the book, and the whole book. Either you can start by the chapter, okay, starting by one single chapter, or you can start by directly to the book. It's up to you. आप single chapter से भी start कर सकते हैं, book से भी. So I am getting the information, some images, some more images, some text, and then end. So I gone through the book. All right. So what you need to do is, first you just need to go through the book. It will take 1 or 2 minutes of yours only, nothing more than that. So इन 2 मिनटों में आपने क्या किया, इस बुक को ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्व करने के बाद you have to close your eyes. You need to close your eyes, and when you close your eyes, you just need to think, what are the content I have observed in the book. मैंने क्या क्या इसमें देखा, इसमें मुझे क्या मिला. कोई वर्ड मिला तो राइट डाउन द वर्ड, कोई इमेज थी तो डिस्क्राइब द इमेज. ओके, कुछ भी जो भी आपको याद हो रहा है. अब मैंने बुक हटा ली है तो जो भी मुझे याद आ रहा है वो यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा. आई विल राइट इट, जो भी इंफॉर्मेशन होगी. ये आपका हो गया पहला स्टेप. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ऑलराइट, ऑन द सेकंड स्टेप, नाउ इज टाइम, हम इसको रीड करेंगे. नाउ इज द टाइम फॉर द रीडिंग. ओके, अब नाउ रीडिंग आएगा. अब रीडिंग करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, वी विल डू वन मोर कंसंट्रेशन डेवलपमेंट एक्सरसाइज दैट वी कॉल ऑरेंज एक्सरसाइज. ओके, द ऑरेंज एक्सरसाइज इज वेरी इंटरेस्टिंग. इस एक्सरसाइज के लिए आपको करना क्या है, यू ऑल नीड टू सिट प्रॉपर्ली, और आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी है. ठीक है ना, सीधे बैठेंगे, बिल्कुल स्पाइन सीधे रखेंगे. सो मेक योर स्पाइन स्ट्रेट, टेक ए डीप ब्रेथ. Yes, make your spine straight, take a deep breath, close your eyes. And before closing your eyes, just observe. If you haven't seen the orange exercise earlier, I'm going to show you the subject. What are the steps of it? So first step is you need to hold your right hand like this. I will ask you to hold your hand like this. Then you need to observe, you need to imagine an orange in your hand. उसके बाद आपने उसको imagine करना है, feel करना है, then throw in the air, and धीरे धीरे उसको अपने सिर पे रखना है और बैलेंस बनाना है. सब कुछ imagination में चलने वाला है. ओके, तो सेकंड स्टेप को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑरेंज एक्सरसाइज. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप. तो ऑरेंज एक्सरसाइज करेंगे. नाउ टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज. टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट. टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, रिलैक्स योरसेल्फ. रिलैक्स योरसेल्फ. फोकस ऑन योर ब्रेथ 1 time. फोकस ऑन योर ब्रेथ 2 time. 1 more deep breath. Relax yourself. Hold your hand up in the air and imagine there is an orange on your hand. आपके हाथ की हथेली पे एक ऑरेंज रखा है. इमेजिन करें, इमेजिन करें ऑरेंज कैसा है, कितना बड़ा है, उसका कलर क्या है, साइज क्या है. इमेजिन करें, दिमाग में एक तस्वीर बनाएं, अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करें. कीप योर आइज क्लोज. इमेजिन करें ऑरेंज भारी है या हल्का है, महसूस करें. ठंडा है या गर्म है, महसूस करें. धीरे से दबा के देखें, सॉफ्ट है या टाइट है. ऑरेंज को हवा में उछालेंगे और कैच करेंगे. धीरे धीरे ऑरेंज को ऊपर ले जाएंगे, अपने सिर के बीच में रखेंगे. धीरे धीरे ऑरेंज को ऊपर ले जाएं, अपने सिर के बीच में रखेंगे. कीप योर आइज क्लोज, जस्ट फोकस ऑन माय वर्ड्स. धीरे से हाथ हटा लें, बैलेंस बनाएं. ऑरेंज सिर से गिरना नहीं चाहिए. बैलेंस बनाएं, ऑरेंज सिर से गिरना नहीं चाहिए. इमेजिन आपके सिर पे एक ऑरेंज है और आप उसे बैलेंस कर रहे हैं, वो गिरना नहीं चाहिए. कीप योर आइज क्लोज. Don't let your eyes open.
इमेजिन करें जब ऑरेंज आपके सिर पे रखा होगा तो आप कैसे दिखाई दोगे, लेफ्ट से कैसे दिखाई दोगे, राइट से कैसे दिखाई दोगे, फ्रंट और बैक से कैसे दिखाई दोगे। बैलेंस बनाए, ऑरेंज से गिरना नहीं चाहिए। नाउ ऑरेंज सिर पे रखने से पहले आपने जो बुक पढ़ी थी उस मतलब अगर आपने कोई बुक पढ़ी थी, आपके लिए अभी लेते हैं जो क्लास आपने देखी थी, हमारी क्लास जब स्टार्ट हुई थी तब से लेके अभी तक, ऑलराइट, वहां पे आपने करना है जो बुक आप पढ़ेंगे उसमें जो भी ओवरव्यू किया था या आज की क्लास में जो भी कुछ आपने देखा था, आपने जो भी कुछ सुना था, जो भी एक्टिविटी आपने प्रैक्टिस की थी उन्हें याद कीजिए। ट्राई टू मेमोराइज इट, रिकॉल करने की कोशिश करें आपने क्या क्या देखा था। और जब बुक आप पढ़ेंगे तो आपने इमेजिन करना है आपने ओवरव्यू करते वक्त क्या क्या वर्ड्स देखे थे, क्या क्या ऑब्जेक्ट को क्या क्या इमेजेस देखी थी। ऑब्जर्व इट। उस सारी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने के बाद आपने धीरे से आंखें खोलनी है। नाउ ओपन योर आईज एंड नाउ यू नीड टू स्टार्ट द थर्ड स्टेप इज रीडिंग। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इन रीडिंग, आपको रीड करना है, पढ़ना समझना नहीं है। ओके, द फर्स्ट रीडिंग में क्या रहता है, हम सिर्फ रीड करेंगे जो भी कुछ लिखा है, आइदर इट मेक सेंस और नॉट मेक सेंस। वहां पे चाहे बुक का नंबर ही नहीं लिखा हो, ठीक है, किसी की वेबसाइट क्यों ना लिखी हो, कुछ भी लिखा हुआ है, आपने सिर्फ उसको रीड करना है। एवरी सिंगल पेज यू हैव टू रीड इट। और जब आप रीड करने लगते हैं ना, खाली रीड अगर करेंगे, बिना समझे रीड करेंगे, तो आपका ब्रेन जो है वो इसको फास्ट कर देगा, प्रोसेस को फास्ट कर देगा। सो यू हैव टू मेक दिस प्रोसेस फास्ट एंड यू हैव टू रीड द होल बुक। एंड वंस यू हैव डन द बुक, आपकी रीडिंग पूरी हो जाती है। इट विल टेक अराउंड समवेयर अराउंड 10 to 15 मिनट्स फॉर 200 to 300 पेजेस। 300 पेज की बुक 10 से 15 मिनट में रीड हो जाती है सारी, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ना नहीं है, आपने समझना नहीं है, आपको सिर्फ रीड करना है। जो भी जितना भी आप कर सकते हैं, 10-15 मिनट रीडिंग करेंगे आप डेली, इतना ही टाइम लगाना आपने, इनिशियली इतना ही टाइम लगाना, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे। तो 10 to 15 मिनट्स में चाहे वो 10 पेज हो, एक सिंगल पेज हो, 300 पेज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने वो रीड करना है। आफ्टर रीडिंग अगेन आपने काम करना है, you just need to close your eyes and imagine the same orange on your head। आपने उस ऑरेंज को दोबारा इमेजिन करना है और इमेजिन करने के बाद आपने अगेन सोचना है कि मैंने क्या क्या रीड किया था, क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। देयर वुड बी सम मोर वर्ड्स, सम मोर इमेजेस आपके दिमाग में आएंगे, वो आपने आंख खोल के लिख लेनी है। ये एक चार्ट पेपर पे करना है, यू हैव टू टेक अ चार्ट पेपर, ताकि आप ये सारा कंटेक्स्ट जो है वो वहां पे लिख सके। जो जो वर्ड आपके यहाँ पे लिखे जा रहे हैं ये आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो रहे हैं, इन वर्ड्स को आप भूलने वाले नहीं हो, ठीक है, चाहे वो वर्ड हो 10, चाहे वो वर्ड हो 1000, आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो रहे हैं। जो जो वर्ड आप इस प्रोसेस को फॉलो करके प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे हम पहुंच चुके हैं रीडिंग पे। रीडिंग के बाद हमने ऑब्जर्व किया, उसको लिख दिया। नाउ द फोर्थ स्टेप एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से होते हैं हर बुक में, हर लाइन में कोई भी नाउन इंपॉर्टेंट होता है। हेल्पिंग वर्ड की बात नहीं करें, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसे आप अंडरलाइन कर देंगे। पूरी बुक में अब आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो अपनी बुक पे अपना नाम तक नहीं लिखते हैं, ठीक है। यू हैव टू, ये बुक मिली आपको इसलिए, पढ़ने के लिए मिली है, और इसके साथ जो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, यू पेड फॉर इट, ठीक है। आपको कोई, आप पैसा दे चुके हैं, उधार नहीं है ये। तो जब आप पैसा किसी बुक के लिए दे चुके होते हैं तो उसका जो यूज करना है और जो मैक्सिमम यूज है वो कर लीजिए। आपको अंडरलाइन करने हैं, हर इंपॉर्टेंट वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे ही अंडरलाइनिंग हो जाएगी, अगेन आप आंखें बंद करेंगे, ऑरेंज को इमेजिन करेंगे और फिर वो वर्ड लिखेंगे जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं। अगर सेम वर्ड आ रहे हैं, कोई नहीं लिखने की जरूरत, अगर नया कोई वर्ड आ रहा है तो 1, 2, 5, 10 वो आपने लिखने। 3 प्रोसेस। अंडरलाइनिंग करने में पूरी बुक में समवेयर अराउंड आपको 30 मिनट्स और लग जाएंगे, ठीक है, आधा घंटा कम से कम लगेगा। तो 15-20 से 30 मिनट पहले और 10 से 15 मिनट पहले और 30 मिनट आपने सेकंड स्टेज पे। तो ओवरव्यू करने में 2 मिनट और 10 मिनट 12 मिनट और 30 मिनट 42 मिनट, मतलब 40 से 42 मिनट में आपने अंडरलाइन कर लिया है। अब आपने लेना है एक ब्रेक, और ब्रेक में जो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज हमने आपको सिखाई थी वो सारी एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी है फॉर 2 to 3 मिनट्स। और 3 मिनट होने के बाद अगेन आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि अब आप अंडरलाइन कर चुके हैं। आपने दोबारा से बुक को ऑब्जर्व करना है, दोबारा से बुक को रीड, ऑरेंज एक्सरसाइज करके रीड करना है, एंड जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे अंडरलाइन करना
एंड आप पाएंगे कि इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद बुक का मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में ऑलरेडी आ चुका है। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ रह गया, हर चैप्टर की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। इसको आप एग्जांपल के तौर पे लें तो ये एग्जांपल ऐसे काम करेगा, मान लीजिए कोई स्टोरी बुक है, हिस्ट्री या किसी भी टॉपिक का है, वहां पे कुछ वर्ड्स में लिखता हूं। पहला वर्ड मान लीजिए लेट्स से राम, दूसरा है स्कूल, तीसरा है लेट्स से कोई सिटी दिल्ली, ठीक है, चौथा है कोई पर्सन नेम रमेश, एंड लास्ट में आ जाता है बैग। तो आपके पास ये 5 वर्ड्स आ चुके हैं एक सेंटेंस में से, ठीक है। सो आर यू, अब ये बुक आपने साल में कई बार पढ़ रखी है, कई बार आप इसको रीड कर चुके हो, एग्जाम टेस्ट दे चुके हो। अब अगर आपके पास ये 5 वर्ड अवेलेबल हैं, 5 नाम अवेलेबल हैं, तो आप इनसे सेंटेंस इजीली बना सकते हो। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा कि कहीं पे राम था, स्कूल था, दिल्ली था, रमेश था, बैग था, क्या सेंटेंस बनना चाहिए, ये सेंटेंस बनना चाहिए, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस कई बार कर चुके हो, लेकिन आपको याद नहीं आ रहे। अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें याद हो तो हम अपने आप बना बना के लिख सकते हैं, कोई हमें बुकिश चिपकाना नहीं होता कि बुक में जो लिखा हुआ एज इट इज, आप अपनी वे में उसको लिखेंगे तो जो भी एग्जामिनर होगा वो और ज्यादा खुश होगा, जो भी रिजल्ट चेक करेंगे वो और ज्यादा बेटर होगा कि बच्चे ने अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया, उसके मार्क्स आपको और अच्छे मिलेंगे। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे एंड आप पाएंगे कि आपकी लर्निंग स्पीड पहले से कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले से फास्ट आप रीड कर पाएंगे, पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन रिगेन कर पाएंगे और रिकॉल कर पाएंगे, और इस एक्सरसाइज के स्टेप को मत भूलिएगा। चले जी, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।